जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य विविध प्रकार की मर्यादाओं की चर्चा कर रहे थे। हम सबका जीवन मर्यादित होना चाहिए। जीवन में यदि मर्यादाएं नहीं हैं, जीवन यदि मर्यादित नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं जीवन में यदि संयम नहीं है तो वो बिना संयम का जीवन, बिना मर्यादा का जीवन, बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। गाड़ी में जिस तरह से ब्रेक न होने पर उस गाड़ी का विनाश अवश्य होता ही होता है, ब्रेक न होने पर वो गाड़ी नियम से टकराती ही है। इसके अलावा दूसरा कोई उस संबंध में ऑप्शन नहीं है। इसी बात को यदि यहाँ लागू किया जाए तो हमारे इस मनुष्य जीवन में कुछ न कुछ संयम और कंट्रोल तो होना ही चाहिए। यदि हमारे इस मनुष्य जीवन में हमने हमारे जीवन में संयम नहीं लिया, हमने हमारे जीवन को कंट्रोल में करने का प्रयत्न नहीं किया, तो हमारा जीवन भी अवश्य ही विनाश को प्राप्त होगा। देखिए क्या कह रहे हैं। हम 5 अणुव्रतों की चर्चा कर चुके हैं। गुणव्रतों में अब दिग्व्रत की चर्चा हमें यहाँ प्रारंभ करनी है। दिग्व्रत के अतिचारों का यह प्रकरण पेज नंबर है 211, 211 नंबर का पेज है और श्लोक नंबर है 188, 188 नंबर का यह श्लोक है। गुजराती पुस्तकों में 151 नंबर का पेज है। ऊर्ध्वमधस्तातिर्यग् व्यतिक्रमाः क्षेत्रवृद्धिराधानम् स्मृत्यन्तरस्य गदितः पंचेति प्रथमशीलस्य। आप जानते हैं ये 5 शील व्रत हैं। ये 7 प्रकार के, 5 नहीं, 5 अणुव्रत और बाकी के बचे हुए 7 को एक ही संज्ञा है, शील व्रत संज्ञा। 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन दोनों को यदि कॉमन एक शब्द देना हो तो उन्हें शील व्रत कह करके पुकारा गया है। 5 अणुव्रत तो अलग हो गए, अब 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 7 मिलकर के एक नाम दे दिया गया शील व्रत। तो ये कह रहे हैं प्रथम शीलस्य, माने प्रथम शील व्रत के ये 5 अतिचार यहाँ कहे जा रहे हैं। अन्वयार्थ पढ़ता हूँ। दिग्व्रत तो आप जानते ही होंगे, थोड़ी थोड़ी सी बातें वापस आती रहती है तो हमारे उपयोग में वो विषय स्पष्ट रहता है। दिग माने होता है दिशाएं, व्रत दिशाओं में आने जाने संबंधी लाइफ टाइम के लिए जो मर्यादाएं ले ली गई उन्हें दिग्व्रत कहते हैं।
जीवन भर के लिए इस सीमा से आगे नहीं जाएंगे, पूर्व दिशा में इस जगह से आगे लाइफ टाइम हमें नहीं जाना है। नॉर्थ में बोले ये श्रीनगर या जम्मू कश्मीर, और यहाँ से इधर से आगे नहीं जाएंगे नॉर्थ में। साउथ में जाएंगे तो हम ये कन्याकुमारी तक चले जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जाने आने की लाइफ टाइम की मर्यादा बांध लेना ये दिग्व्रत है। दिग माने होता है दिशाएं, और व्रत तो व्रत है ही। दिग माने दिशाएं और व्रत माने कंट्रोल, नियम, संयम, वो सब व्रत है। तो दिशाओं संबंधी माने लाइफ टाइम के लिए हमने जो बांध लिया वो क्या कहलाएगा? दिग्व्रत कहलाएगा, है ना। अब लेकिन अब उसमें कहाँ चूक होने की संभावना कहाँ है भाई साहब, गलती होने की संभावना है कहाँ कहाँ है? तो बोले 5 तरह की बातें ऐसी है जिनमें लगते हैं अतिचार। सुनिए, अन्वयार्थ। ऊर्ध्वम अधस्तात् तिर्यग व्यतिक्रमः। व्यतिक्रम शब्द का अर्थ तो उल्लंघन है। ऊर्ध्वम माने ऊपर, अधो माने नीचे, और फिर उसके बाद तिर्यग, तिरछा। तो ऊपर, नीचे और समान भूमि की ली हुई मर्यादा का उल्लंघन करना, अर्थात जितना प्रमाण किया हो उससे बाहर चले जाना। लाइफ टाइम की मर्यादा की थी हमने, इतनी दूरी तक जाएंगे, अब उतनी दूरी से आगे चले गए। तिर्यक माने ये एरिया, लेफ्ट राइट वाले समान समतल जमीन की बात है। माने ऊपर जाने की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, एक अतिचार। नीचे जाने की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, दूसरा अतिचार। और तिर्यक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं में कहीं भी फ्लैट समतल जगह पर कहीं मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, ये तीसरा अतिचार। मर्यादा के उल्लंघन करने के कई कारण हो सकते हैं और कई तरह की बातें हो सकती है। एक बार अपन क्षेत्रों की इन मर्यादाओं को देख लेते हैं, फिर उल्लंघन किस किस प्रकार से क्या क्या बन सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। क्षेत्र वृद्धि, अब एक तो हम चले ही गए उसके आगे, और एक हमने क्षेत्र को बढ़ा लिया। देखो, नहीं वो आगे आएगा, वो 5वां पॉइंट है। फिर ये परिमाण किए हुए क्षेत्र की लोभादिवश वृद्धि करना। फिर स्मृत्यंतरस्य माने स्मृति के अलावा क्षेत्र की मर्यादा, आधानम धारण करना, अर्थात मर्यादा को भूल जाना। देखो भाई 5 बातें हो गई, ऊपर, नीचे और तिरछा, 3 हो गई, 3 मर्यादाओं के में गड़बड़। चौथा अतिचार बतला दिया कि अब गड़बड़ी कर दी, माने क्षेत्र की सीमा ही बढ़ा दी अपन ने। मैंने उसमें क्या कर दिया अपन ने, इतनी मर्यादा थी और उसको बढ़ा दिया कि नहीं इतनी नहीं, इतनी कर लो यार, अब कोई बात नहीं। अब अपन ने पहले यहाँ तक सोचा था, पहले अपन ने जयपुर के बारे में सोचा था, जयपुर से बाहर नहीं जाएंगे। अब हम क्या करें, जयपुर ही बढ़ गया। तो पहले जयपुर 30 किलोमीटर तक था, तो हमने 30 किलोमीटर की रख दी थी। अब जयपुर के अंदर कॉलोनियाँ ही 35-35 किलोमीटर तक बस गई है, तो अपन ने जयपुर की मर्यादा ली थी तो जयपुर चलेगा। तो ऐसे लोभवश उस मर्यादा को ही बढ़ा दिया। हो जाता है ना ऐसा। जैसे मान लीजिए हमने भारत की सीमाएं रखी हो लाइफ टाइम के लिए कि भी भारत के बाहर नहीं जाएंगे। फिर क्या हुआ, थोड़े समय बाद में 10-20 साल बाद कुछ ऐसा प्रसंग बना कि नेपाल को भारत में मिला लिया गया। क्या अब बोलो क्या करें, अब नेपाल जा सकते हैं? नेपाल तो भारत ही का अंश है, भारत ही हो गया, वो तो भारत में मिला लिया। इधर से बांग्लादेश को मिला लिया, इधर से इसको मिला लिया, अखंड भारत हो जाए पहले जैसा, भगवान महावीर स्वामी के समय जैसा, या आज़ादी के पहले जैसा। जो अखंड भारत जिस तरह का था आज के 80 साल पहले, 100 साल पहले जिस तरह का अखंड भारत था, 150 साल पहले चले जाओ आप, जिस तरह का अखंड भारत था, बर्मा, बांग्लादेश, भूटान, इधर से ये सब नेपाल और सब हैं, ये सब जुड़े हुए थे, सब हिंदुस्तान के हिस्से थे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सब जुड़े हुए थे। ये सब ये पीओके को मिला लो। अब ये पीओके अपने उसमें आ गया। अब समझ लिया कि अपन ने, अभी तो भारत की सीमा थी, तो भारत की मर्यादा थी, हमारी भारत ही तो है ये, इसमें क्या है। तो आपने उस मर्यादा को बढ़ा लिया, ये अतिचार है।
अब क्या कहेंगे? आपने तो वहाँ आना जाना ही शुरू कर दिया। तो इस तरह की बातें यहाँ लागू होगी, उनको यहाँ कहा जा सकता है। अतिचार है। अनाचार तो तब होगा जब उसको गलती नहीं माने। गलती भी मान रहा है कि हाँ यार गलत तो कर लिया, अब ठीक है, अब जो हो गया। बहुत विनम्रता है, सरलता है, दादागिरी नहीं है, गर्व घमंड नहीं है। क्या बहुत सारे हैं इस तरह के, सिक्किम मिला लिया और ये म्यांमार है और सब सब चीज़ें। देखिए 188 नंबर इसकी चर्चा चल रही थी। और भूल जाना, यार मैंने कहाँ तक की मर्यादा ली थी। देखो देश की मर्यादाओं की बात करो तो देश के बाहर जाने के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए, उसके बिना आप देश के बाहर नहीं जाएंगे, तो आपको याद रहेगा। लेकिन आपने राजस्थान की मर्यादा ली, अब आपको आइडिया ही नहीं है। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड अलग निकाल दिया, उधर से बिहार था, उधर से झारखंड अलग निकाल दिया। हमने सौराष्ट्र की मर्यादा ली थी, अभी क्षेत्र बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, किलोमीटर बदल जाते हैं, हिसाब कौन रखे क्या रखे, 10-20-25 साल बाद में, 40 साल बाद में, 30 साल बाद में वो सब लंबाई चौड़ाई इधर उधर हो जाती है। तो फिर ये सोचने लगता है कि अरे यार अब ठीक है, अभी ये इतना यही तो था, यही तो सोचा था अपन ने तो गुजरात की सोची थी, अपन ने तो सौराष्ट्र की सोची थी, अब ये इससे लगा हुआ ही है, अब ये इसी में है, इसको तो इसी में मान लिया जाना चाहिए। तो ये सब अतिचारों के अंतर्गत आएंगे। मर्यादा ही भूल गए, 15 किलोमीटर रखी थी कि 25 रखी थी, कितनी थी भूल जाता है, याद ही नहीं रहती। काम तो पड़ता नहीं है कभी बार बार में याद करने का, भूल जाता है उस चीज़ को। तो ये 5 अतिचार प्रथम शील अर्थात दिग्व्रत के कहे गए हैं। गदिता माने कहे गए हैं प्रथम शीलस्य, पंच प्रथम शीलस्य। देखिए आगे टीका पढ़ता हूँ। ये सेम पोजीशन है जैसी ये यहाँ दिग्व्रत के अंतर्गत कही है, वैसी देशव्रत के अंदर कहेंगे, तो विशेष चर्चा वहाँ कर लेंगे अपन, उसमें क्या है, बातें उसी तरह की। वो थोड़ी ज़्यादा मज़ेदार दिखती है क्योंकि उसमें लिमिटेड हो जाती है ना, बाजार की मर्यादा कर ली, बाजार के उस पार नहीं जाएंगे, तो अपने को ऐसा लगता है यहाँ से कोई चीज़ फेंक दो उधर, ऐसा। देखिए टीका, ऊर्ध्वम व्यतिक्रम है अधस्तात तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृतरं से आधानम इति पंच अतिचाराः प्रथम शीलस्य दिग्व्रतस्य सन्ति। नंबर 1, मर्यादा की हुई ऊपर की दिशाओं का उल्लंघन करना। अब उदाहरण बतला रहे हैं, ये बतला रहे हैं पंडित जी साहब कैसे हो जाते हैं। बोले जैसे पर्वत पर चढ़ना या हवाई जहाज से आकाश में ऊपर उड़ना। अब बोलिए आपने जब मर्यादाएं ली थी, मान लीजिए कोई पुराने ज़माने की बातें हैं, ये सब पुराने ज़माने में लिखी गई पुस्तकें हैं, आज भी हो सकती है। आज अपन ने उतनी मर्यादा ले ली, भले मैक्सिमम देखो यार, मैक्सिमम फ्लाइट कितने ऊपर उड़ती है, उतने ऊपर तक देख लिया। अब 10 साल बाद में इतनी टेक्नोलॉजी बदल गई कि उससे 10 गुना ऊपर से फ्लाइट गुजरने लगी, इतनी हाइट पर से जाने लगी। एयर ट्रैफिक बहुत हो गया, हाइट्स वो बन गए, रूट्स बन गए अलग अलग तरह के। अब क्या करें बोलो, क्या करें? तो गहराई से हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा इसके संदर्भ में कि भैया हमने कहाँ तक की मर्यादा ली थी, ऊपर की मर्यादा का उल्लंघन। अरे भाई अब हमने तो, अब हम क्या करें, अब हवाई जहाज ही ऊपर उड़ने लग गए तो हम क्या करें? तो फिर ये अतिचार है। इसी तरह से नीचे बात कर लो, मर्यादा की हुई नीचे की दिशाओं का उल्लंघन करना, जैसे गहरे कुएं में घुसना, समुद्र में डुबकी लगाना, अथवा कोयला आदि की खान में उतरना, ये सब नीचे संबंधी मर्यादाओं का उल्लंघन हो गया, हो जाता है ना इस तरह का। माने कितना स्पष्ट शब्दों में ये बात हमारे को ख्याल में आती है कि देखो हमने मर्यादा ली, कितने नीचे तक जाएंगे भैया, तल घर में चले जाएंगे। फिर हम थोड़ा और सोचने लगे कि नहीं थोड़ा और नीचे, तल घर आजकल तो 2 मंजिल नीचे हो जाते हैं, नहीं 3 मंजिल नीचे, तो कितने नीचे तक उतरेंगे यार, ज़मीन के अंदर नीचे कौन उतरता है, कितना नीचे जाने का काम पड़ेगा अपना। बोले 7 तय खानों की चर्चा हमने सुनी है हमारे यहाँ सांगानेर में। सांगानेर में जो चैत्यालय निकालते हैं ना कभी कभी 10-20 साल में कभी एक आध बार, इस तरह के हमारे वहाँ रत्नों की प्रतिमाएं और बड़ा आयोजन करते हैं, मेला लगाते हैं और ऐसा करते हैं सब,
बोले 7 तहखाने नीचे, 1 मंजिल नीचे, फिर उसके नीचे 2 मंजिल, फिर उसके नीचे और मंजिल, फिर उसके नीचे और मंजिल। तो ये इस तरह से चलते चलते वो 7 मंजिल नीचे तक। तो अब बतलाओ कितनी मर्यादा लेनी है आपको नीचे जाने की, कितना नीचे तक उतरोगे आप? अब बोले कितना नीचे उतरे? तो अपन ने सोच लिया, बोले 7 मंजिल तक की हमारी मर्यादा है। फिर क्या हुआ, कहीं आप घूमने फिरने के लिए गए, कहीं कोई माइंस वगैरह थी, फिर उन्होंने कहा देखो ये कोल माइंस है, ये मशीनें इस तरह से जाती है, किस तरह से, चलो पंडित जी बैठा करके दिखाते हैं आपको। बैठ गए, नीचे उतर गए, तो 25 मंजिल नीचे तक ले गए। बोलो। और अपने फिर जाती गई अपने को तो पता ही नहीं था। जब बाहर निकले तो हमने पूछा कि यार ये कितने नीचे ले गए थे ये? बोले ये तो 250 फीट नीचे ले गए थे। 200 फीट नीचे? क्या बात कर रहे हो, इतना नीचे? 150 फीट नीचे ले गए थे। हमारी तो 7 मंजिल तक की मर्यादा थी। तो फिर मन में खेद खिन्नता का भाव होना ये अतिचार है। सी लेवल का प्रमाण कर सकते हैं। अरे आचार्य देव और ऐसे बड़े बड़े लोग जो बहुत विचार विवेकशील होते हैं, वे बड़ी बड़ी मर्यादाएं रखते हैं जाने आने की। आप इतनी मर्यादा भी रख सकते हैं। अब मैं कहता हूँ आपको चांद पर जाने का अवसर मिल जाए, मैं कहता हूँ आपको विदेश क्षेत्र जाने का अवसर मिल जाए। महाराज कुंद स्वामी के जीवन में इस तरह का प्रसंग बन गया, विदेश क्षेत्र जाने का प्रसंग बन गया, तो उन्होंने मर्यादा रखी होगी। उनके जीवन में जो दिग्व्रत रहा होगा, यद्यपि दिग्व्रत आदि जो हैं ये मनुष्यों के जीवन, मतलब गृहस्थों के जीवन की मर्यादाएं हैं, प्रतिमाधारियों की है ना। मुनिराज तो बहुत लेवल ऊपर उठ चुके हैं दिग्व्रत की मर्यादा के। वो तो रोजाना की मर्यादाएं लेते हैं, रोज की मर्यादा लेते हैं इतने समय, फिर वो देश व्रत लागू हो गया है ना। उनके कहाँ जीवों की हिंसा का कहाँ सवाल है मुनिराजों से। तो फिर भी महामुनिराज कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र चले गए, तो जम्बूद्वीप की मर्यादा हो सकती है उनकी, उसमें क्या है? क्या जम्बूद्वीप की मर्यादा हो सकती है उनकी? चारण रिद्धिधारी मुनिराज हैं मान लीजिए, तो उनकी मर्यादाएं अलग प्रकार की होती है। रिद्धिधारी मुनिराज होंगे, अलग प्रकार की मर्यादाएं होंगी। तो अलग अलग प्रकार से मर्यादाएं ले लेते हैं, जिसको जितना सामर्थ्य लगती हो, जिसको जैसा लगता हो। उन्हें कुछ भाव वासन हो गया हो, पूर्वाभास हो गया हो, कुंद जैसे महान आचार्यों को हो गया इस तरह का पूर्वाभास कि मुझे लगता है कभी सीमंदर स्वामी के पास जाने का प्रसंग बनेगा मेरा, इसलिए मैं जम्बूद्वीप तक की मर्यादा लेता हूँ। जम्बूद्वीप के बाहर लाइफ टाइम कभी नहीं जाऊँगा, ये लाइफ टाइम की मर्यादा हो गई। ठीक है ना। तो इस तरह की स्थितियाँ कभी भी बन सकती है, कुछ भी हो सकती है। हवाई जहाज कितने ऊंचाई पर उड़ते हैं? मैंने 35-36 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर, ये जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो जाती है वो काफ़ी ऊंचाई पर उड़ती है। वो 35-36 हज़ार फीट की ऊंचाई पर हम सफ़र करते हैं, तो बोलता है वो अनेक बार। जब हम उधर से कभी आते हैं ना, अमेरिका से आते हैं, यूके से आए, उधर ऑस्ट्रेलिया से आए, तो आते जाते समय हम देखते हैं वो बोलता है इतने फीट की ऊंचाई पर चल रहे हैं अपन। विमान भी बहुत बड़े बड़े होते हैं वो, और लंबी दूरी तक, और कितना वजन। कभी कभी तो हम ये जो लोकल फ्लाइट्स वगैरह जो चलती है 15-20 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर उड़ती होंगी। आसपास की भी जो है, आसपास के देशों की कम ऊंचाई पर उड़ती होगी। लंबी दूरी के विमानों की बात कर रहा हूँ मैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है 700, 500, 600 पैसेंजर, 600 लोग, दिमाग काम नहीं करता। एक हवाई जहाज में 600 लोग, कितना वजन लेकर के उड़ेगा? 2-2 मंजिलें हैं, वो अलग अलग तरह की उनकी व्यवस्थाएं। अब 500-600 लोग, 600 लोग का मतलब समझ गए? ये जो बस चलती है ना, बस रोडवेज वगैरह की या हाईवे पर चलने वाली जो बड़ी बसें, 50 सीटर बस होती है, 50 सीट। अब 50 सीट वाली ऐसी बस, ऐसे लाइन लगा करके 10 बसें लगा दो आप, कितना बड़ा हो गया। फिर इतना नहीं, फिर उनका लगेज देखो आप, 500-700 यात्रियों का, तो आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर खुद का वजन, फिर उसका डीजल पेट्रोल उसका कितना होता होगा, फ्यूल कितना लगता होगा उसका, है। तो आप कितना जो भी कर सकते हो आप सोच समझ करके मर्यादा लीजिए, क्योंकि ये ज़माना जो है ये अलग प्रकार का है। ये इस ज़माने में टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, आगे आने वाले 5 साल बाद में क्या होगा, आगे आने वाले 20 साल बाद में क्या होगा। अभी तो आपकी उम्र 40 साल की है, 60 साल की उम्र में आप कहाँ जाएंगे, कितनी ऊंचाई पर उड़ेंगे, पता नहीं।
मैं कहता हूँ भाई साहब सुनो, आप मर्यादा इतनी ही ले लो ना, मनुष्य क्षेत्र की मर्यादा ले लो ना, मर्यादा तो बांधो। जम्बूद्वीप की मर्यादा बांधो, भरत क्षेत्र की मर्यादा बांधो, उपलब्ध दुनिया की इस अर्थ की मर्यादा को बांधो। कुछ तो मर्यादा हुए, लेकिन इन मर्यादाओं के उल्लंघन की बात यहाँ चल रही है। कोल माइंस में नीचे उतर गए, समुद्र में डुबकी लगाने के लिए चले गए और उस सीमा का उल्लंघन हो गया। चलिए 3 नंबर पॉइंट, मर्यादा की हुई तिर्यक दिशाओं का उल्लंघन करना, जैसे गुफा इत्यादि में प्रवेश करना। गुफाओं में प्रवेश कर गए, अब अपन ने तिरछे के अंदर मर्यादा ले ली थी, अपन यहाँ 25 किलोमीटर तक जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, 25 किलोमीटर तक जाएंगे, 10-20 किलोमीटर जाने के बाद में कभी कहीं किसी गुफा के अंदर चले गए और गुफा में गए तो 20 किलोमीटर और आगे निकली गुफाएं। आपको मालूम है नगर के नगर पार हो जाते हैं गुफाओं के अंदर। हमारे जयपुर की एक ऐसी सुरंग की बात करते हैं जो दिल्ली में खुलती है। पुराने इतिहासकारों से सुनते रहते हैं हम, ऐसे पुराने लोगों से, कि हमारे यहाँ जयपुर के अंदर एक इस तरह की सुरंग, जो जयपुर से सुरंग सीधी दिल्ली खुलती है, बंद कर दी गई थी। बहुत राजाओं के समय की बात कर रहा हूँ, पुराने समय की। वो ऐसी हमारे नारगढ़ से कि आमेर से, इस तरह के जो मतलब कहाँ कहाँ से खुफिया रास्ते हुआ करते थे, रास्ते मतलब ऐसी जगहें हुआ करती थी। तब ये कहीं निकल गए, कहीं रास्ते निकल गए, इधर से निकले और न मालूम कौन सी जगह समुद्री रास्ते से निकल गए, कहीं और से निकले। जयगढ़ से दिल्ली तक। हीराचंद जी वैद साहब बोल रहे हैं, हमारे अच्छे इतिहास आदि विषयों के अच्छे जानकार हैं हीराचंद जी साहब। जयगढ़ से दिल्ली तक की बोलो आप, ये सुरंग की चर्चाएं सुनी है हमने। लवाण में भी है इस तरह की। देखो 20-20, 30-30 किलोमीटर की तो गुफाएं और ये क्या बोलते हैं टोल वगैरह इस तरह के बन जाते हैं, जो अंदर ये टनल वगैरह बनती हैं बहुत सारी। अभी हम कहाँ थे, यूरोप के अंदर एक 20-25 किलोमीटर लंबी सड़क थी, एक 25 किलोमीटर तक के पूरे ऐसे नगर पहाड़ी को काट करके अंदर से निकाली। इधर से घुसे तो 25 किलोमीटर आगे जा करके निकले। 2-2 किलोमीटर की तो कहीं भी बनती रहती हैं आजकल, होती रहती है ऐसी। गुफाएं बन जाती है, रास्ते बन जाते हैं, सुरंगें बन जाती है इस तरह की। चाइना वाले कुछ इस तरह की योजनाएं बना रहे हैं, वहाँ से जाएंगे तो उधर पहाड़ के नीचे उलझ जाएंगे, छपेंगे। तो ये सब कह रहे हैं गुफाओं के अंदर आज प्रवेश कर गए और ध्यान नहीं रहा और सीमा का उल्लंघन हो गया। ऐसा देखिए, मर्यादा किए हुए क्षेत्र को बढ़ाना, अर्थात जो दिशाओं का प्रमाण किया था उसे लोभ के वश से अधिक बढ़ा लेना। अब ये एक्चुअल में, और जो दिशाओं का प्रमाण किया था उसे लोभ के वश से अधिक बढ़ा लेना, यह अतिचार प्रमाद या मोह से होता है। चौथे अतिचार की बात कर रहा हूँ। इसमें पता है क्या स्थितियां बनती है, देखिए इसमें कुछ स्थितियां इस प्रकार की बनती हैं, जैसे हमने 40 किलोमीटर तक की मर्यादा की जयपुर में, है ना। जयपुर के अंदर हम 40 किलोमीटर इधर जाएंगे, 40 इधर जाएंगे, 40 इधर जाएंगे, घर हमारा इस जगह पर है। 40 किलोमीटर तक की हमने मर्यादा ले ली। अब ये यहाँ पंडित जी साहब बताना चाह रहे हैं कि जो तुमने 40 किलोमीटर तक की मर्यादा ली थी, वो अब इधर बिजनेस हमारा ज़्यादा है। अब जिस जगह पर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वहाँ शिफ्ट कर दिया गया, गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, वहाँ एक नया वो बना दिया, हब बना दिया, सब लोगों को उधर शिफ्ट कर दिया। जैसे हमारे यहाँ VKI बना दिया, उधर बना दिया, प्रताप नगर की तरफ बना दिया, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया। मैं जयपुर की बात करता हूँ। तो फिर अब वो क्या किया अपन ने, अब वो सीमा से बाहर हो गया। तो हमने कहा यार इधर की कम कर दो, इस साइड में हम 20 किलोमीटर तक जाएंगे और इस साइड में 60 किलोमीटर तक जाएंगे। टोटल एरिया तो 80 किलोमीटर ही रहा ना। क्या नहीं, हमने टोटल 40 इधर और 40 इधर, जिग्नेश भाई हमने 80 किलोमीटर की मर्यादा ली थी, बराबर। 40 इधर की और 40 इधर की, 80 किलोमीटर की मर्यादा ली थी हमने। अब हमने क्या किया, अब सोचा उधर बिजनेस ज़्यादा बढ़ रहा है, शहर ज़्यादा बढ़ रहा है, काम उधर ज़्यादा है आगे, तो इस लोभ के कारण 20 किलोमीटर इधर ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इधर 60 किलोमीटर तक और इधर 20 किलोमीटर तक। अब है तो 80 का 80 ना, गलियां निकाल दी उसके अंदर, बोले ये अतिचार है। ये दोष की बात कर रहे हैं। अंतिम पॉइंट है, 5वां पॉइंट पढ़ता हूँ। परिमाण की हुई मर्यादा को भूलकर सीमा बढ़ा लेना। देखिए
परिमाण की हुई मर्यादा को भूलकर सीमा बढ़ा लेना। अभी तो भूल ही गया, याद ही नहीं रही कितना लिया था, है ना। फिर ये सब दिग्व्रत के 5 अतिचार हैं जिनकी चर्चा अपन ने कर ली है। देशव्रत में भी उसी तरह की चर्चाएं आएगी, इसलिए मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। देखो, जितना शक्ति है उतना चलाऊंगा, और जब थोड़ा सा हिम्मत जवाब देगी तो रोकूंगा, है ना। थोड़ा सा स्वास्थ्य कमज़ोर तो है ही, अभी रिकवरी चल रही है, और बहुत थकान और वीकनेस भी बहुत लगती है। लेकिन आप बिल्कुल, आप लोग किसी तरह की लाइव चैट में बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करें, बिल्कुल कंट्रोल में, मर्यादा में, सीमित बात में कर रहा हूँ और धीरे बोलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। देखिए भाई साहब, योगेश जी साहब, देखिए क्या कह रहे हैं। 189 नंबर का ये श्लोक है, देशव्रत के 5 अतिचार। आप जानते हैं देशव्रत क्या चीज़ है? देशव्रत, दिग्व्रत तो हमने कहा लाइफ टाइम के लिए, देशव्रत हो गया 3 दिन के लिए, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 दिन। आज की मेरी मर्यादा है, सुबह मैंने पूजन के समय मर्यादा ले ली कि आज मैं इस बाज़ार से आगे नहीं निकलूँगा। अब क्या करें? अब वहाँ हमारे वेवाई जी, ब्याही जी, हमारे ससुराल वाले, कहीं कोई लोग, अब उनके किसी तरह का कोई शोक हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया। अब क्या करें ऐसी स्थिति में? अभी देखो, अतिचार सुनेंगे ना आप, तो आपको हंसी आएगी, मजाक जैसा लगेगा, मज़े आएंगे आपको अतिचार सुन करके। क्या क्या है, जब इन अतिचारों की चर्चा सुनेंगे तो आपको लगेगा ऐसे ऐसे भी अतिचार होते हैं। ऐसा अतिचार, क्योंकि आज का ज़माना बड़ा अलग तरह का है। मैं सच कहता हूँ, आज के समय में यदि ये अतिचार लिखे जाते तो कुछ अलग प्रकार से लिखे जाते, और लिखे जाने चाहिए, मैं समझता हूँ ऐसा। क्योंकि आज का ज़माना ये ऐसा ज़माना नहीं है पुराने ज़माने जैसा। 5 अणुव्रतों की चर्चा, दिग्व्रत, देशव्रत की चर्चा, इनके अतिचारों में इस प्रकार की बातें आएगी। समझिए, फ़ोन पे बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं, ऑर्डर करके चीज़ें मंगवा लेते हैं, सीमा मर्यादा के बाहर चीज़ को भेज दिया गया, मर्यादा के बाहर की चीज़ को मंगा लिया गया। ये सब इसके अंदर कहें, मैं पढ़ देता हूँ अन्वयार्थ, ये ऊपर अभी तो श्लोक भी पढ़ना बाकी है ना। पढ़ता हूँ, आपको मज़ा आएगा इन बातों को सुन करके, किस किस प्रकार की बातें बनती है। देखिए, प्रेष्यस्य संप्रयोजन मानयनं शब्द रूप विनिपातौ क्षेपोपि पुद्गलानां द्वितीयशीलस्य पंचेति। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ, प्रेष्यस्य संप्रयोजनम, प्रमाण किए हुए क्षेत्र के बाहर दूसरे मनुष्य को भेजना। लो भाई, मेरा तो यार नियम है, मैं तो नहीं जाऊंगा, और एक काम करो आप, या किसी और को भेज दिया कि भैया तू जा करके करके आया, यार मेरा काम ज़रूरी है, और मैं तो जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी तो मर्यादा है। मैं सही बताऊँ, मेरे साथ होती है ऐसी परिस्थिति, बहुत बार बनती है ऐसी स्थितियाँ। कौन सी परिस्थिति में बनती है? कि जैसे अष्टमी चतुर्दशी के दिन व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ये सब चलाने का त्याग है। अष्टमी चतुर्दशी के दिन त्याग है। अच्छा, अब त्याग किया हुआ है, अब कभी ऐसी परिस्थिति बनती है कि ऐसा आयोजन होता है, ऐसा कुछ समय होता है जब चतुर्दशी का दिन होता है, और ये कहा जाता है कि आपको ऑनलाइन प्रवचन, आपको जूम के ऊपर उस पे करना है, इतनी तारीख को करना है। बोलो, अब वो चतुर्दशी का दिन है, अब मेरा व्हाट्सअप बंद है, टेलीग्राम बंद है, अब वो व्हाट्सअप नहीं खोलेंगे तो वो उस लिंक से जूम पर वो प्रवचन करने के लिए कैसे पहुंचेंगे? तो फिर क्या करें? तो फिर हम गली निकाल लेते हैं, फिर हम कहते हैं कि भैया ये है ना, मेरा तो बंद रहेगा, एक काम करना, आप जो लिंक है ना, ये वाइफ के नंबर पर भेज देना, फिर मैं उससे ज्वाइन कर लूँगा। ऐसा तो क्या क्या किया आपने? ये उसकी कह रहा हूँ, जो इन्होंने प्रमाण किए हुए क्षेत्र के बाहर दूसरे मनुष्य को भेजना। तो हमने, उल्लास भाई क्या किया, 8 दिन का शिविर है मान लो,
अब 8 दिन का शिविर है, अब 8 दिन के अंदर एक दिन तो अष्टमी चौदस आएगी ना कहीं बीच में टकराएगी ना, तो क्या करें, अब 8 दिन अपने को शिविर के अंदर क्लास लेनी है, अब क्या करेंगे, तो बोलो अब वो लिंक कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या परिस्थिति बनेगी, ऐसे ही बनेगा। तो वो हो जाता है इस तरह का। अब ये गली, लेकिन ये अतिचार है, ये दोष के अंतर्गत ले रहे हैं। ये कह रहे हैं आप खुद नहीं गए लेकिन आपने किसी दूसरे व्यक्ति को उस क्षेत्र की मर्यादा के बाहर भेज दिया ना, तो ये आपका देशव्रत का अतिचार है, दोष है, आप उसको अच्छा नहीं समझ सकते, आप गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। बोलो, गली निकालने की सोच रहे हैं आप, लेकिन अब क्या करें, प्रोग्राम बिगड़ता है, प्रवचनों के कार्यक्रम रहते हैं, आयोजन रहते हैं, शिविरों के आयोजन रहते हैं, पहले से स्वीकृति। अब तो मैं कोशिश करने लग गया, किसी व्यक्ति को प्रवचन कक्षा गोष्ठी की स्वीकृति देता हूँ तो पहले पूछता हूँ अष्टमी चतुर्दशी का दिन तो नहीं, ऐसा। फिर भी कभी कुछ आगे के प्रोग्राम रहते हैं ना जैसे, तो वो हो जाता है, वो बोलने के त्याग थोड़ी ना, अब तो उसके त्याग है अपने। तो फिर ये दूसरे मनुष्य को भेजना हो गया। आनयनम, वहाँ से कोई वस्तु मंगाना, अब मैं तो नहीं हूँ लेकिन वो मंगा लिया, चीज़ मंगा ली हमने बाहर से। अब चीज़ मंगा ली तो यार मंगाना भी गलत हो गया यार, अपने तो जाने आने की मर्यादा ली थी अपन ने तो, लेकिन मंगाना भी गलत हो गया। शब्द रूप निपातौ, शब्द सुनाना ये भी अतिचार है? और रूप दिखाकर इशारा करना ये भी अतिचार है। आजकल तो पूरी की पूरी वीडियो कॉलिंग हो रही है, बोलो अब इन अतिचारों का क्या होगा, है? बैठा है यहाँ और मर्यादा ली है देश की, कि देश की सीमाओं के बाहर नहीं जाऊंगा। अब बच्चा तो जा सकता है ना परदेश, कि हाँ बच्चा तो जा सकता है, तो फिर बच्चे से बात कर सकते हैं कि नहीं, परदेश गया है तो ये कर सकते हैं ना। ये कैसे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि नहीं, फिर कोई वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, ये देखो 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 कैसा लगे, क्या है, फिर वीडियो कॉल के ऊपर बात करता है। बोलो, कैसे सोच करके ऐसे लगता है किस तरह का युग आ गया है। ये कह रहे हैं शब्द सुनाने मात्र को अतिचार की सीमा के अंतर्गत लिया है। बोलो, रूप दिखाकर इशारा करने को भी अतिचारों की सीमा में लिया है। हमने बाजार उल्लंघन करके चेहरा दिखा दिया, वहां जाकर के इशारा कर दिया हाथ से, हेलो हेलो हेलो, आवाज लगा रहा है, चिल्ला रहा है, भाई साहब सीमा जैसे ऐसा समझ रहा है जैसे लक्ष्मण रेखा जैसी खींच दी है ना, लक्ष्मण मर्यादा है साहब, नहीं इस लाइन के आगे नहीं जाऊंगा मैं, मुझे तो नहीं जाना है साहब, क्या क्या अब इसके बाहर नहीं जाऊंगा मैं, अच्छा इसके बाहर नहीं जाऊंगी तो वहां तक तो जा सकता हूँ, अब वहां पहुंच करके अभी मर्यादा के बाहर रह गया, चिल्ला रहा है, किसी को कह रहा है भाई साहब सुनो, भाई साहब सुनो, ऐसा ऐसा बुला लिया, इशारे से बुला लिया, वो सब अतिचार हैं। इतना ही नहीं, पुद्गला नाम कंकड़ आदि पुद्गल क्षेप है अपी भी फेंकना, कंकड़ फेंक दिया, पत्थर फेंक दिया है, पुद्गल फेंक दिए गए इशारा करने के लिए। इति, इस प्रकार 5 अतिचार द्वितीय शीलस्य, दूसरे शील के अर्थात देशव्रत के कहे गए हैं। माने देशव्रत के इस तरह के अतिचार कहे गए हैं जो यहाँ इन्होंने बतलाए हैं। पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं, पूरा कर लेते हैं बात को, है ना। प्रेष्यस्य संप्रयोजनम आनयनम शब्द रूप विनिपातौ पुद्गलानां क्षेपः इति 5 अतिचाराः द्वितीय शीलस्य सन्ति। द्वितीय शीलस्य मतलब क्या, द्वितीय शीलस्य मतलब शील व्रत की जो कहे हैं 7 प्रकार के, उसमें दूसरा हो गया देश व्रत। उसके पहला पॉइंट देखो, सुंदर बात, स्वयं तो मर्यादित क्षेत्र के अंदर ही रहना। भैया मेरी तो प्रतिज्ञा है, भैया मैं तो इस जगह से आगे जाऊंगा नहीं। तो फिर क्या करें, नहीं पंडित जी साहब हमारे यहाँ तो शादी है साहब, आपको तो आना ही पड़ेगा, हमारे यहाँ आप नहीं आओगे तो हमारे तो काम नहीं चलते। नहीं साहब, हमने मर्यादा ले रखी है साहब, मैं तो आता नहीं हूँ साहब, मेरी तो मर्यादा है इस सीमा के बाहर। आपकी शादी यदि जयपुर में होती तो मैं सोचता, और मैं अब नहीं आ सकता हूँ साहब, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो फिर सुनो, फिर क्या हुआ, उन्होंने जब बहुत आग्रह किया, आप चिंता नहीं करो, आप चिंता नहीं करो, और हम अपने बच्चों को भेज देंगे।
तो इस तरह से क्या किया अपन ने, बच्चों को भेजने संबंधी बात कह दी, तो स्वयं तो अंदर ही रहे, परंतु नौकर चाकर को मर्यादा से बाहर भेज देना। नौकर चाकर को मर्यादा के बाहर भेज दिया, पहला पॉइंट। इसका मतलब देश व्रत लेने वाला व्यक्ति, गली मोहल्ले बाजार मंदिर तक की मर्यादा ले लेने वाला व्यक्ति, वो व्यक्ति उसके बाहर से चीज़ नहीं मंगा सकता, वो बाहर किसी को भेज नहीं सकता, भेजने की प्रेरणा नहीं दे सकता। अब चूंकि अतिचार कह रहे हैं ना, गुणस्थान तो गिरता नहीं है, कभी कदाचित कह दिया गया कि भैया ले आ, फिर याद आई कि अरे यार मैं तो आज 14 थी, मुझे इस बाज़ार के आगे नहीं जाना था, मैंने उस बाज़ार भेज दिया इसको, चलो यार ये है तो अतिचार, अब दोष है, प्रायश्चित ले लेता हूँ, आगे नहीं भेजूँगा। तो इस तरह से वो अतिचार की मर्यादा में आ गया। बहुत सुंदर है बातें। दूसरा पॉइंट पढ़ता हूँ, मर्यादा से बाहर की कोई वस्तु मंगा लेना। मर्यादा के बाहर एक तरफ भेजने की बात हो गई, दूसरी तरफ मंगाने की बात हो गई। तो भेजेंगे भी नहीं और मंगाएंगे भी नहीं। सावधानी है। देखो भाई, आप अपनी बात मत सोचिए, आप उस व्रती व्यक्ति की बात सोचिए, क्योंकि तत्रादौ सम्यक्त्वम कह करके पीछे ये प्रतिज्ञा दिलाई थी कि भैया पहले सम्यक दर्शन लेना, बाद में व्रताधिक अंगीकार करना। तो आप पहले सम्यक दर्शन का सोचिए, फिर सम्यक दर्शन के बाद जब पंचम गुणस्थान होगा, जब व्रत होंगे, जब प्रतिज्ञाएं होंगी, जब नियम संयम से जब आप आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप ही इस तरह से नियम लेने का विचार करना कि भैया हम तो जब लेंगे ना तो फिर इतनी दृढ़ता से निभाएंगे कि किसी तरह का कोई अतिचार नहीं लगे। मंगाएंगे भी नहीं कोई चीज़ बाहर, भेजेंगे नहीं, मंगाएंगे नहीं। 3 नंबर, मर्यादा के बाहर शब्द करके, बोल करके अपना काम करवाना। मर्यादा के बाहर बोल करके हमने काम करवाया है, ठीक है, उसको भी यहाँ अतिचार की श्रेणी के अंतर्गत ले लिया। 2-3 मिनट के अंदर ख़त्म करता हूँ बात। देखो 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। और मर्यादा के बाहर शब्द बोला, फ़ोन किया, टेलीफोन किया। पहले लैंडलाइनें चला करती थी, अब मोबाइल चलते हैं। ये मोबाइल के ज़माने की तो बात नहीं है। टेलीफोन का आविष्कार भी कितना पुराना होगा, 80 साल पुराना, 100 साल पुराना। टेलीफोन कितना पुराना है। अपन लोगों के घरों में 40 साल पहले लगे हैं टेलीफोन, 35-40 साल पहले। तो उससे पहले तो नहीं थे, होंगे कहीं विशेष लगते होंगे, किसी और विशेष हैं। ट्रंक कॉल बुक किया करते थे, यहाँ से वहाँ करो, फिर वो बुक करते थे, फिर वो नोट करते थे, फिर वो कहीं और लगाते थे। इस तरह की पद्धतियाँ चलती थी। लेकिन 100 साल पुराना तो नहीं है ना, उस समय तो कोई नहीं चलती थी इस तरह की चीज़ें। कभी मजबूरी के अंदर तार भेज दिया गया, चिट्ठी पत्री भेज दी गई। टोडरमल जी के साथ सामने जैसे रहस्यपूर्ण चिट्ठी, टेलीफोन का आविष्कार हुआ 1920 में, 100 साल हो गए आविष्कार हुए। लेकिन वो ट्रंक कॉल जैसी स्थिति होती होगी, वो आविष्कार मतलब क्या है, वो इनिशियल लेवल को भी आविष्कार कहते हैं, जन्म हो गया उसका, इसलिए। फिर देखिए, पहले हम जब बच्चे छोटे थे ना, तो हमारे स्कूलों में इस तरह के निबंध लिखते थे, टेलीफोन का आविष्कार, विज्ञान के आविष्कारों के ऊपर निबंध लिखो, ऐसा। तो उसमें टेलीफोन के आविष्कार और ऐसी ऐसी छोटे छोटे बच्चों में बातें लिखते थे। हम घर बैठे करके ऐसा लगता है जैसे बैठ करके बातें कर रहे हो। अब ज़माना कितना बदल गया। 4 नंबर, मर्यादा के बाहर अपना रूप दिखाकर स्वार्थ साधन करना। मर्यादा के बाहर स्वार्थ साध लिया गया, सीमा के बाहर। ये 4थे नंबर का पॉइंट हो गया। वही चेहरा दिखाने वाली बात, वीडियो कॉलिंग वाली बात, ये सब इसके अंतर्गत लागू हो जाएगी। देखो 5 नंबर वाला पॉइंट, मर्यादा के बाहर कोई वस्तु इत्यादि फेंक कर अपना कार्य साध लेना। ये भी उसी तरह की बात हो गई। सीमा तो अपनी इतनी थी और उसके बाहर हमने अपना कार्य साध लेने के लिए किसी वस्तु को फेंक दिया। मतलब वस्तु फेंको, चाहे चेहरा दिखाओ, चाहे शब्द बोलो। अब बोलो, तीनों चारों बातें आ गई हैं। लो इंटरनेट पर सर्च करके देखा होगा, 1876 में टेलीफोन आया था, हो सकता है दुनिया में कहीं आया हो, है। तो सब फटाफट नेट, सब टेक्नोलॉजी ऐसी है ना, 2 मिनट में फटाफट देख लेते हैं, टेक्नोलॉजी से पता लग जाता है, इंटरनेट पर गूगल से पूछ लेते हैं। 1876 में
टेलीफोन आया था। चलिए 5वां अतिचार मैंने यहाँ पढ़ दिए हैं, कुछ विशेष कहने के लिए नहीं है, थोड़ा कहा है, विशेष और जान लेना, देख लेना, पहचान लेना, है ना। अनर्थ दंड के अतिचारों की चर्चा है, विशेष चर्चा है, मार्मिक चर्चा है, सुंदर बातें हैं। कल उस चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति बोल करके पूरा निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।